Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called matrices. Matrices multiplication के ऊपर ये चैप्टर है, ये वाला एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग, अगर आप साथ हो, कुछ हैंग हो रहा है भैया, अगर हम इस एक्सरसाइज में देखें तो हम 3.3 से पहले के एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कई बच्चे ना एग्जाम्पल्स करे बगैर ही बोर्ड का पेपर दे आते हैं और नंबर ले आते हैं। बट अगर एग्जाम्पल्स के साथ देके आओगे ना, एग्जाम्पल्स करके देके आओगे तो और अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। मतलब लेवल विल बी बेटर देन एनीथिंग। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जैसे होते हैं ना, वैसी ही एक्सरसाइज होती है। तो एक बार एग्जाम्पल करके आइडिया लग गया, फिर एक्सरसाइज करके डबल आइडिया लग गया, हाथ के हाथ रिवीजन भी हो गई। आंख मार के एक बात बोलू ना कि अगर ढंग से एनसीईआरटी एक बार भी कर लो ना, एक बार भी, तो बोर्ड में 100 लाने के कैपेबल हो आप। ये मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, उन्होंने बोला फाइंड ए बी। तो मेरा ए बी अगर क्लास 7 है तो 6923, मुझे नहीं लगता मुझे कराना चाहिए क्लास में, तो मैं कभी नहीं कराता। 260798। अभी थोड़ी देर और पंगे लूंगा। पहली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x2, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3। ऑर्डर इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई तब होंगी जब दोनों में पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के इक्वल हो। अब जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2x3। 2x3। पहली मैट्रिक्स को मैं कैसे देखूंगा? ऐसे और ऐसे। दूसरी मैट्रिक्स को मैं देखूंगा ऐसे और ऐसे, और एक और कलर रब दे दो ऐसे। मतलब और पंगे लेने हो, जिसको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो, तो ये R1 मल्टीप्लाई होगा C1 से, फिर ये R1 मल्टीप्लाई होगा C2 से, फिर ये R1 मल्टीप्लाई होगा C3 से, ये R2 मल्टीप्लाई होगा C1 से, C2 से और C3 से। देखा जाए तो यहां आएगा R1 C1, R1 C2, R1 C3, R2 C1, R2 C2, R2 C3। कुछ बच्चों के लिए मैं बोरिंग हो सकता हूं, बट बोरिंग बट इफेक्टिव। द ओनली रीजन ऑफ मी बीइंग बोरिंग कि आपको कहीं और जाना ना पड़े। अब मैंने R1 C1 मिटाने की कोशिश करी, तो जब R1 C1 मिटाऊंगा तो पहला पहले से 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63। ये R1 और C1 मिटा दिया। R1 इंटू C2 मिटाता हूं, थोड़ा सा पंगे ले रहा हूं। R1 इंटू C2 मिटाता हूं तो क्या आता है? R1 6 इंटू 6 36 प्लस 9 इंटू 9 81। बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बड़े नंबर्स आ रहे हैं। फिर क्या है? अगला मिटाता हूं। R1 इंटू C3 क्या आएगा? मुझसे पहले कर लो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारी जीत में सबकी खुशी है। R1 6 इंटू 0, 0 ना भी लिखो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 9 इंटू 8 72। R2 इंटू C1 करूंगा, R2 इंटू C1 करने जाता हूं तो मिलेगा R2 का पहला, R2 इंटू C1, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21। R2 इंटू C2 करता हूं तो एफर्ट्स लगा रहा हूं बेटा, इन एफर्ट्स को वैल्यू दे देना। R2 इंटू C2 तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। 2 इंटू 6 होता है 3 इंटू 9, थोड़ा एक बाई चांस ऐसे कर दिया। लास्ट वाला है R3 इंटू C3। कई बच्चे तो वीडियो ये वाली देखेंगे भी नहीं, मुझे जहां तक लगता है। अगर देखो तो जरा फोन करके बताना जरूर, सर हमने आपकी सारी वीडियोस देखी थी। R3 इंटू C3। कुछ बच्चे तो R2 इंटू C3, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 8 24। ढंग से देखूं तो 63 और 12 जो होता है वो होता है 75। 6 और 1 7 का 7, एक हासिल 8 और 3 11 और एक 12, 12 ना 127 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 72 और 25 और 12 और 27, 12 और 27 मेरे हिसाब से 39 और 24। कोई बड़ी बात नहीं कि हमारा आंसर भी गलत आया, ये 117 आएगा भैया। 8 6 और 1 7 कोई हासिल थोड़ी जाना था। देखा ना, हमारी हमारी कैलकुलेशन भी गलत आ रही है। बेसिकली इसमें ए बी निकालना था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। इसमें उन्होंने ए बी निकाला है और ऑर्डर बॉर्डर पूछ सकते हैं। ऐसा ही है एग्जाम्पल नंबर 13। ए दे रखा है, बी दे रखा है, बोल रहा है फाइंड ए बी बी ए एंड शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो सबसे पहले ए बी निकालने के लिए
बड़ा सा a 1 -2 3 -4 2 5 2 3 4 5 2 1। हर बार एक नया स्टाइल अपनाएंगे। दिस इज 2 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 2। पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन होगा और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। थोड़ा बड़ा लिखा है, ये ए बी लिखा है। सिर्फ पंगे ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, शायद कुछ आता भी नहीं मुझे लाइफ में पंगे लेने के अलावा। इसको ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, इन भाई साहब को ऐसे देख रहा हूं और इन भाई साहब को ऐसे देख रहा हूं। इनको देख रहा हूं R1 R2 C1 और C2। अब अच्छा बच्चा बोलेगा सर R1 इंटू C1 R1 इंटू C2 R2 इंटू C1 R2 इंटू C2। एग्जाम में ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में ये स्टेप आपको नहीं करना, ये ध्यान दे लेना, बट मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड वाला 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नीचे आते हैं R2 -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2। लास्ट वाला -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। 2 -8 प्लस 6 3 -10 प्लस 3 -8 प्लस 10 प्लस 10 -12 प्लस 10 प्लस 5। व्हाट आई गेट इज 6 और 2 8 में से 8 जाएगा तो नंबर बचेगा 0। 3 और 3 6 में से 10 जाएगा -4। 10 और 10 20 में से 8 जाएगा, बचेगा 12। और 15 में से 12 जाएगा, बचेगा 3 पॉजिटिव। ये जो मेरा आ रहा है ए बी आ रहा है, मैं एक बार ए बी चेक करूंगा। 0 -4 12 और 10, उनका 10 आ रहा है यार। 10 क्यों आ रहा है, हमसे क्या गलती हुई है? 10 क्यों आ रहा है, 10 क्यों आ रहा है, 10 क्यों आ रहा है? गलती हुई है ना। R2 इंटू C1 जब करोगे तो 2 इंटू 4 आएगा ना। 2 इंटू 4 दैट इज 8। 8 से 8 जाएगा 10। देख लो जी, ये बुरा हाल है, आई एम सॉरी फॉर दैट। दिस इज ए बी। अब उन्होंने कहा है ए बी निकालो। ए बी तो ये आ गया जी, ए बी साइड में आ गया। बाकी पोर्शन जरा इरेज कर देता हूं। फिर उन्होंने बोला है फाइंड बी ए। सेम शीट पे निकालना है। ये तो ए बी तो हमने साइड में रख दिया ना। ए बी के बाद हम निकालेंगे बी ए। बी ए के केस में बी पहले लिखा जाएगा, ए बाद में लिखा जाएगा। अगर बी ए की बात होती है तो बी पहले, ए बाद में। बी है 2 3 4 5 2 1। ए -1 सॉरी 1 -2 3 -4 2 5। कैलकुलेशन के टाइम मैं तुम्हें बहुत बार सॉरी बोलूंगा एंड एवरी टाइम आई मीन इट। दिल से बोलूंगा कि हो जाती है मेरे से गलती। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के बराबर होने चाहिए, बराबर हैं भी, तो रिजल्टिंग ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 3 क्रॉस 3। मतलब बी ए जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 3। तो सिंस ऑर्डर ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये तो हम बिना मल्टीप्लाई करे भी कर सकते थे, बट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहीं पे ये भी दिया हुआ है कि फाइंड बी ए, तो आपको बी ए भी निकालना है। ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये देखो, ये देखो, और अगर साथ हो तो ये भी देखो। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करना। ये मल्टीप्लाई तुम्हें करना चाहिए, मैं मेरे कराने का देख लो, मैं भी गलतियां कर रहा हूं। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू
-4 पहली टर्म, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस, अगर 7 हो तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, नीचे आऊंगा तो 4 5 वाला है, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। आई होप हमारी कैलकुलेशंस मैच कर रही हो। 2 1 2 में से 12 जाएगा, बचेगा -10। टेढ़ी नजरों से मैं एक बार चेक कर लूं, वहां मेरा मैच कर रहा है, -10 आ रहा है। -4 में से 6 जाएगा, बचेगा 2। 15 और 6 21, 4 1 4, -20 -16 मैच कर रहा है। -8 प्लस 10 2 मैच कर रहा है। 12 प्लस 25, 12 प्लस 25 इज 37 मैच कर रहा है। 2 -4 इज -2 मैच कर रहा है। और -4 प्लस 2 इज -2 मैच कर रहा है। और 6 प्लस 5 11 मैच कर रहा है। ये हमारा बी ए आ गया। और माइंड में एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। हाँ, अगर कोई होता है बराबर तो ए आई बराबर होता है आई ए, बराबर होता है ए। ये मत भूल जाना। ये लास्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराया था। एक एक कंसेप्ट मारता है। इजी चैप्टर में पेपर मुश्किल आता है, मुश्किल चैप्टर में क्वेश्चन इजी आता है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एग्जांपल नंबर 14, ए दे रखा है 1 0 0 -1, मैं चेक कर रहा हूं मैंने सही उतारा है नहीं उतारा है। बी दे रखा है 0 1 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस बार बी लिख के दिया हुआ है, तो ऐसा दे सकता है, ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। और वो बोल रहा है देन ए बी इज इक्वल्स टू दिस एंड बी ए इज इक्वल्स टू दिस। क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो उसने खुद ही निकाला, दिस डजंट मींस दैट ए बी is not equals to BA for every pair of matrices ABC for which AB is equal to BA are defined as example दे रखा है। उसने बोला है मतलब AB BA के बराबर नहीं होता, बट किसी केस में बराबर हो भी सकता है। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी वो बोल रहा है अगर किसी मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर जीरो आता है। ये उसने एग्जाम्पल दे रखा है। तो उसमें हमने हमसे क्या करवाया, उसने हमसे तो कुछ करवाया नहीं। वी नो दैट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक एग्जाम्पल 15 दे रखा है, क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बट उसने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल, नीचे पेज नंबर 76 पे देखोगे तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। तो जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर होगा, ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, ए बी बी ए के बराबर नहीं भी हो सकता। मैंने भी तुम्हें तैयार कर रखा है, अगर एग्जाम्पल आए वर्स्ट केस में तो ए आई बराबर आई ए, ये वाला एग्जाम्पल दे देना। हाँ, मगर इस एग्जाम्पल के बाद ये जरूर लिख लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative। ये बात याद रख लेना, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगला एग्जांपल 15 पे आते हैं, अगर हम आगे चलते हैं तो एग्जांपल 15 कहता है ए दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें निकालने को क्या बोला है, ए बी निकालने को बोला है। तो अगर ए बी निकालने को बोला है तो अगर क्लास 7 है तो 0 -1 0 2 को मल्टीप्लाई करो 3 5 0 0 से, इज्जत से, ध्यान से, ये मल्टीप्लाई होंगे ये और ये से। सो व्हाट वी आर सेइंग इज 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, अगर क्लास 7 है तो 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0, 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे 0 0 आ रहे हैं, 0 0 0 और 0। ये हमारा आ गया ए बी, ए बी बराबर आ गया। Thus, if the product of two matrix is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrix is a zero matrix। ये बात भी उन्होंने बोली गई है। जैसे कहीं पर अगर ए बी बराबर जीरो होता था एलजेब्रा में, तो हम बोलते थे ईदर ए इज इक्वल्स टू जीरो, बी इज इक्वल्स टू जीरो, और ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड
p इज इक्वल टू 0, ये अलजेब्रा में होता था, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। एक उस बच्चे को जो एक्चुअली में बहुत अच्छे लेवल पे थ्योरी तैयार कर रहा है, तो ऐसा पूछा जाएगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी टू नॉन जीरो matrices whose product is a null matrix। तो रटने को नहीं कह रहा, समझने को बोल रहा हूं। एक 2x2 मैट्रिक्स लेना, पहली मैट्रिक्स का कॉलम 0 कर देना और दूसरी मैट्रिक्स की रो 0 कर देना, बाकी कोई भी एलिमेंट ले लेना। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना जहां पर, वहां पर आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 थोड़ा सा लंबा है, मेरा मन तो नहीं है कराने का। एग्जाम्पल 16 से पहले एक प्रॉपर्टी दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जिसको मैं पहले बताऊंगा वो ये दे रखी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस। अगर क्लास 7 है, पहला दे रखा है दी एसोसिएटिव लॉ। ये हमने अपने टाइम में नहीं करा था, इतनी डिटेल में हमें नहीं कराया जाता था, तो घबराना नहीं, बट एक बार बस नजर मार लो। फॉर एनी थ्री matrices A, B and C, we have, ये याद रख लेना, ए बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी सी। कुछ बच्चों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगी। आमतौर पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, ए बी ए के बराबर नहीं होती, मगर कोई भी तीन मैट्रिसेस ले लो तो पहला इंटू दूसरा का जो प्रोडक्ट आएगा वो तीसरे के बराबर हो, ये दोनों, ये रिजल्ट ट्रू आता है। अगर इस रिजल्ट को समझना है तो इमीडिएटली एक पेज पीछे आ जाओ, और a इंटू बी सी उन्होंने निकालने को बोला है, तो इस केस में मैं सबसे पहले निकालूंगा बी सी। बी सी निकालने के लिए मैं पहले लिखूंगा b 1302 -14 और c निकालो 1 2 3 -4 2 0 -2 1। पहले बी सी निकाल रहा हूं, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। एक पोर्शन मैं कर रहा हूं ध्यान से, सेकंड वाला 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, ये वाला हो गया। थर्ड वाला 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, 1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 1। नीचे वाले पे आते हैं, अब ये वाला 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। ध्यान से चलिएगा बच्चों। अगला 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और मेरे से हट सकती है। 0 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। तीसरे वाले पोर्शन के लिए -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, -1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2, -1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 1। ध्यान से, अब इतना करने के बाद आएगा बीसी। इस क्वेश्चन में आपका पूरा पेशेंस चेक हो जाएगा कि बच्चे में कितनी पेशेंस है। सारा क्वेश्चन पेशेंस के ऊपर है। 3 2 6 प्लस 1 7, 2 1 2, 3 1 3 में से 6 जाएगा -3, -4 प्लस 3 -1 0 4 0 -4 2 8 -1 7 -2 0 -2। जल्दबाजी नहीं समीर, अपने आप को तो समीर बोल सकता हूं ना। -3 -8 -11 4 और 4 8। ये जो आया है BC आया है, मैं तो चेक करूंगा। आई डोंट ट्रस्ट माय कैलकुलेशन अबाउट BC। जब BC करा है, उन्होंने पहला पार्ट क्या करा है,
एग्जाम्पल 16 में उन्होंने भी धोखा दे दिया, पहले ए बी निकाल दिया। तो पहले मैं बीसी देखता हूँ। 4 बीसी क्या है उनका, 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 और 7 -2 -11 8। आज मूड खराब है। मूड खराब में कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, बात याद रख लेना। जिस दिन आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब होगी ना, उस दिन अगर आपका कोई मैच वैच है, आप उसमें ज्यादा अच्छा कर पाओगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। बिकॉज अंडर दीज कंडीशंस ना हमारा फोकस बढ़ जाता है। इसका मतलब नहीं कि बीमार होकर पेपर देने जाना। अभी जो बीसी आया है इसको ए से करते हैं। ए से करते हैं कैसे? हमारा बीसी क्या है, ए इंटू बीसी निकालते हैं। ए दे रखा है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू करेंगे 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, ऐसे ही करके होगा, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27 और 11। ये मैंने ये निकाला है। आप इसका LHS निकालोगे, आप पहले ए बी निकालना, फिर ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना, वो भी यही आ जाएगा, ताकि आप प्रूव कर सको एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम चाहें तो इसके बिना गुजारा कर सकते हैं, बट हमें इसके बिना गुजारा नहीं करना। ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बोलता है वो, तो पीछे ही चलो भैया, सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्लीज मेरी बात को समझना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? अगर आप ज्यादा इंग्लिश नहीं करना चाहते तो ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू सी बराबर होगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। सी बाद में लिखा जाएगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये याद रख लेना। और एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस, ये ध्यान से वर्ड समझ लेना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? क्या होता है भैया? 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलजेब्रा में वो होता है, मुझे किसी से मल्टीप्लाई करो ताकि रिजल्ट 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैट्रिक्स ए आई बराबर होता है आई ए, बराबर होता है कि मैट्रिक्स ए को किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो ताकि उस मैट्रिक्स को कोई फर्क ना पड़े। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल नंबर 16 और ये प्रॉपर्टी है। इमीडिएटली मुझे प्लीज पॉज करो और जो मैंने लिखवाया है ये वाला पोर्शन, प्लीज इसके नोट्स बना लीजिए। प्लीज इसके नोट्स बनाओ, तभी आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक एग्जांपल और बढ़िया सा दे रखा है इन्होंने, वो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 बोलता है कि ए दे रखा है एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा है बी, और एक मैट्रिक्स दे रखा है सी, और वो कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट ए सी बी सी एंड ए इंटू ए, सॉरी 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 सॉरी, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए प्लस बी इंटू सी वेरीफाई ए प्लस बी इंटू सी बराबर आएगा ए सी प्लस बी सी। इफ यू ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको मेरी जरूरत है। एक मल्टीप्लीकेशन होगी यहां पर, ए सी निकालोगे M1, एक मल्टीप्लीकेशन होगी यहां पर, आप BC निकालोगे, एक एडिशन होगी यहां पर, फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी इसके साथ, ये M3, तीसरी मल्टीप्लीकेशन। ये जब आप करोगे तो ये यहां आ चुका होगा, AC आपका ऑलरेडी आ रखा होगा और BC आप निकाल चुके होगे, तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये NCERT का एग्जाम्पल है।
इसमें अब आप 12th में आ गए हो, मैं एक एक क्वेश्चन कराने की कमिटमेंट लेता भी हूं और करता भी हूं, बट मल्टीप्लीकेशन मैं कैसे कराऊंगा मुझे नहीं, ये चीज आपको थोड़ा सा अपने ऊपर लेके चलनी पड़ेगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल 18 फिर आगे बढ़ता भी है, एग्जाम्पल 18 को एक लेवल और बढ़ाया भी जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इस लेक्चर में जो कराया गया है उसमें कुछ थ्योरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। आई होप आपको समझ आया हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।